अपना दिन का आधे से ज़्यादा टाइम, आई कैन से दैट मोर देन 6 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स कभी कभी स्क्रीन पर ही बिता देते हैं। स्क्रीन इन द सेंस आप अपने फ़ोन को यूज़ करते बिता सकते हैं, अपने टैबलेट को यूज़ करके वो बिता सकते हैं, आप अपने पीसी या अपने लैपटॉप को यूज़ करके वो बिता सकते हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए आगे जाके कुछ भी ऐसा करने वाला है जिससे हमको बेनिफिट हो, हमारी लाइफ को बेनिफिट हो, या हम अपनी सक्सेसफुल लाइफ को इंजॉय कर पाएँ इसके थ्रू? अगर यस, तो इसको करना बिल्कुल सही है। इफ़ नो, हम लोग गलत कंज्यूम कर रहे हैं, गलत चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर द डोपामाइन रिलीज, then it's totally wrong buddy. What? Hello, welcome back to my YouTube channel. So this is Vanchika Gulshresht, also known as Krishi, and today I am going to give a lot of information about a very important topic, that is digital detox. So hi, if you are new here, so make sure you hit the subscribe button and press the bell icon, because here we talk about lifestyle, time management, manifestation, visualization, and digital opportunities to make your life more and more fruitful. So let's begin with our topic. आप सबको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, कमेंट इट डाउन, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बी ऑनेस्ट। आप सब अपनी सेटिंग पे जाके देखिए कौन से डे पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम अपनी स्क्रीन को दिया है और सबसे हाईएस्ट आवर्स आपने अपने डे के कितने दिए हैं स्क्रीन को। सो मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ एंड आई विल रिप्लाई। द रियल क्वेश्चन इज दिस रियली हेल्पफुल और इज इट हार्मफुल? So in this video, we will figure it out why digital detox is very important for each and everyone, and signs that you need it the most, with some practical tips and my personal experience, of course. First section is why we need a digital detox. Digital detox की नीड क्यों है? तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार मुझे तो नीड नहीं है, ये तो बस वंशिका का वीडियो आया तो मैंने सोचा लाओ देख ली। एवरेज पर्सन 6 से 7 घंटे डेली के अपने स्क्रीन को दे रहा है ना, तो वो अपनी पूरी साल के 90 दिन बर्बाद कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? तो नोटिफिकेशन जो होती है वो लैग करती है एंजाइटी को, लेस फोकस को और आपकी पुअर स्लीप को, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आएगी तो ऑब्वियसली आप देखना चाहते हैं अरे क्या आ गया ये, लाओ देखूं जरा। आप सो रहे हो तब भी आपको वो डिस्टर्ब करेगी। आप कुछ भी किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हो, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो या अपने असाइनमेंट पे फोकस कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो XYZ, वो नोटिफिकेशन जैसी आई ना, जैसी पॉपअप आपको दिखा आपकी स्क्रीन पे, यू आर लाइक लाओ ये सब बाद में, पहले देखूं किसका क्या मैसेज आया। एंड सोशल मीडिया, इट लेड्स टू कंपैरिजन। आप एक से दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, आप अपने आप को ही दूसरों से कंपेयर करने लगते हो, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू। इट समटाइम्स लीड्स टू स्ट्रेस एंड फोमो ऑफ कोर्स। तो स्ट्रेस और फोमो से बचने के लिए सोशल मीडिया को जितना हो सके उतना कम यूज़ किया था, और इससे आपका स्क्रीन टाइम अपने आप लेस होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। रही बात डिजिटल डिटॉक्स की, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टोटली अपनी स्क्रीन को क्विट कर दो। क्विटिंग स्क्रीन इज़ नॉट डिजिटल डिटॉक्स, बट टेकिंग बैक योर टाइम एंड फोकस एंड पीस, दिस इज़ डिजिटल डिटॉक्स। आपकी जो पहले से एनर्जी थी, आप अपने टाइम को कैसे दे रहे थे, आप अपनी चीज़ों पे फोकस कैसे कर रहे थे, आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे, आप अपनी चीज़ों को कैसे सी कर रहे थे, कैसे पीसफुली अपने एनवायरनमेंट में जी रहे थे। डिजिटल डिटॉक्स से मेरा मतलब सिर्फ ये है, क्योंकि हो सकता है हम अपनी पढ़ाई का कुछ देख रहे हो सकता है हम अपने टीचर्स की कोई लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो सकता है हम अपने वर्क प्रोफेशनल के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, या इट कैन बी एनी टाइप ऑफ स्क्रीन टाइम। साइंस यू नीड टू डिटॉक्स। फर्स्ट थिंग, सुबह उठते उठते आपके पास नोटिफिकेशन आई, आप उठे हैं, आपको चेक करना है फ़ोन, अरे किसने क्या भेजा, किसने किसके पे क्या कमेंट करा, किसने किसको क्या रिप्लाई करा, किसने मेरी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक करा, मेरी पोस्ट पे कितने लाइक हुए, मेरी स्टोरी को कितना व्यू मिला। मतलब ये सब चीज़ें आप सुबह उठते उठते देख रहे हो। सीरियसली क्यों? आपको चुन है, आपको पसंद है ये सब चीज़ें, क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो अपने स्क्रीन टाइम को, दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग ऑल दिस, वो भी सुबह उठते ही उठते। सीरियसली। और लास्ट थिंग ये कि सो रहे हैं तब भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। सिमिलर थिंग हम तब भी फॉलो कर रहे हैं जब सो के उठे हैं, और सिमिलर चीज़ हम तब भी फॉलो कर रहे हैं जब सोने जा रहे हैं। तो इससे कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा ना हमको। हम ये सब चीज़ों के झोल में क्यों पड़े? क्यों? हम अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हैं। ओके, यू गेट too much obsessed with your phone that if you are not with your phone you feel anxious. 5-year-old girl shouts on her mother because उसकी मदर ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया था। सो कैन यू बिलीव दिस? ये हमारे माइंड को, जब बच्चे को माइंड को इतनी बुरी तरह हिला के रख सकता है ना, इतना ऑब्सेस कर सकता है, तो हम जैसे पर्सन के माइंड को, जो यंग जनरेशन है उसके माइंड को कितनी बुरी तरह ये ग्रैब करके रखे होगा।
5 मिनट स्क्रॉलिंग कब 1 घंटे में बदल जाती है हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारी टाइम लिमिट क्या है, हम लोगों को कितना कंज्यूम करना है, कितनी देर कंज्यूम करना है और कैसे कंज्यूम करना है। अनदर साइन यही है कि आप फोकस कर रहे हो किसी चीज़ पे पर आप फोकस नहीं करते हो। इट्स समटाइम लेट्स टू हार्ड टू फोकस ऑन स्टडीज और वर्क। मतलब विदाउट चेकिंग योर फोन या नोटिफिकेशन यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग मैन। सो ऑब्वियसली इट इज़ हार्मफुल। आपको बता देती हूँ इससे बेनिफिट्स क्या होंगे आपको। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। फर्स्ट, आपका माइंड लाइट फील करेगा, आप काम हो जाओगे पहले से और बेहतर सीख लेने लगोगे। तो आप पहले फील करते थे ना, आप ऑनलाइन खुद को ज़्यादा अलाइव फील करते थे एज ऑफलाइन। तो आप जो आपकी रियल लाइफ है ना, आप उसमें आ जाओगे, आप उसको नेचर को फील करोगे, आप अपने इन्वायरमेंट को फील करोगे, आप अपनी कंपनी को फील करोगे, आप अपने पेरेंट्स को टाइम दोगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दोगे। तो दिस विल एनहेंस मोर एंड मोर पीस इन योर लाइफ। जो अभी डिजिटल जर्नी जो आपकी चल रही है ना, जितना ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो स्क्रीन से, उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। सिमिलरली इससे आपका डबल फोकस एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी हेल्प करी हो ना, तो मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन कि येस दिस वीडियो चेंज टू माई लाइफ। फिर ना आप अपने आप को रीडिस्कवर कर पाओगे, आप अपने आप में और झांकना स्टार्ट कर दोगे। जब हम ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं तो हमारे पास, जैसे बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, हर बार खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हम जब खाली दिमाग बैठे होते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, सिंपली सिर्फ दिमाग चला रहे होते हैं। तो हम अपने बारे में भी सोचते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में भी सोचते हैं, हम अपने गोल्स के बारे में भी सोचते हैं। जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम इन चीज़ों पे फोकस कैसे कर पाएंगे। हम इन चीज़ों के बारे में जब फोकस नहीं कर पाएंगे तो हम इन चीज़ों पे अचीव कैसे कर पाएंगे। व्हाट माय पॉइंट। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स फॉर डिजिटल डिटॉक्स। फर्स्ट स्टेप, स्क्रीन फ्री आवर्स। मतलब नो फोन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप एंड 30 मिनट्स बिफोर सी। सिंपली आपको ये करना है, सो के उठो तो आपको 30 मिनट तक फोन नहीं छूना है, स्क्रीन बिल्कुल नहीं छूनी है। एंड सोने जाओ उसके 30 मिनट पहले तक भी आपको स्क्रीन नहीं छूनी है। सेकेंड, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। हमेशा अपने फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन है उनको साइलेंट पे रखो, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉपअप आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देखोगे, नोटिफिकेशन पैनल्स पे जितनी नोटिफिकेशन देखोगे ना, उतना ज़्यादा आप एंशियस हो जाओगे देखने के लिए कि यार क्या हुआ है यहाँ। थर्ड, डिजिटल डीक्लटर। जो भी अनवांटेड इन्फ्लुएंसर्स को या पेजेस को आप फॉलो कर रहे हो ना, उनको जस्ट अनफॉलो कर दो, क्योंकि उससे आपका ही बेनिफिट है। जिसको जो चीज़ आपको चाहिए नहीं, फालतू में उसको फॉलो करके उसकी नोटिफिकेशन क्यों गेन करनी। इट इज़ डिलीट यूजलेस ऐप्स। ओके, जितने भी यूजलेस ऐप्स आपके फ़ोन में भरे पड़े हैं ना, आपने ग्रॉसरी के लिए अलग ऐप डाउनलोड कर रखा है, ट्रैवलिंग के लिए आपने एक अलग ऐप डाउनलोड कर रखा है, फूड के लिए आपने एक अलग ऐप डाउनलोड कर रखा है, डाइनिंग के लिए आपने एक अलग ऐप डाउनलोड कर रखा है, आपने हर चीज़ के लिए जो डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करके रखे हैं ना, जस्ट रिमूव दैट सो दैट आपको नोटिफिकेशन फिजूल की आपको नोटिफिकेशन पैनल में ना दिखे। आपको अपनी रिप्लेस करनी है हैबिट्स। जो भी आपकी स्क्रोलिंग हैबिट्स हैं उनको आप रिप्लेस करिए। बिंज वॉचिंग की जगह आप 5 से 7 मिनट वॉक कर सकते हो, एंड स्क्रोलिंग की जगह आप 5 से 6 पेज बुकें रीड कर सकते हो। आप अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करने का ट्राई करो, जिससे आपका डिजिटल डिटॉक्स ईजिली हो सकता है। वीकली नो स्क्रीन डे के हर वीक में एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन को बिल्कुल भी टच ना करो। आपको उस दिन ना आपको अपना पीसी देखना है, ना आपको अपना फ़ोन देखना है, ना आपको अपना टैबलेट देखना है। जिस पे भी आप सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो डेटा, आपको वो चीज़ एकदम साइड में रख देनी है। आपको एक दिन डिसाइड करना है, हर वीक आपको उस डे कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके अपने स्क्रीन पर नहीं देखनी है। कॉल्स मैसेजेस वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने डिजिटल डिटॉक्स कब से स्टार्ट किया। मैंने 2023 में फर्स्ट टाइम डिजिटल डिटॉक्स अपनी लाइफ में देखा, वो भी इनडायरेक्टली, बिकॉज उस समय मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ वर्क कर रही थी। इन नवंबर 5 मेरी आईडी इनिशियली डीएक्टिवेट कर दी गई थी। इट वाज इन अ रिव्यू, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ अर्न वर्क फ्रॉम होम या सेव मनी अर्न मनी से टर्मिनोलॉजी के थ्रू एड कैंपेन्स रन कर दी थी अपने एड सेंटर से। तो जब मैंने अपने एड सेंटर से रन करे थे तो उस एड सेंटर से रिलेटेड जितनी भी आईडी थी वो सारी रिव्यू में चली गई थी। तो मेरी फेसबुक आईडी और 2 इंस्टाग्राम की आईडी रिव्यू में थी। उस तो जब मेरा खुद का ओरिजिनल सोशल मीडिया चला गया था तो मेरा इतना इंटरेस्ट रहा नहीं बस सोशल मीडिया पे। तो धीरे धीरे मेरा सोशल मीडिया से डिटैचमेंट स्टार्ट हो गया उसी दौरान 2023 में। और जब इसी फेज़ में पैरेलल मेरे साथ क्या चल रहा था, मैं जर्नलिंग की तरफ ज़्यादा मूव हो गई, क्योंकि मैं चीज़ों को लिखने लगी थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे इतनी सारी डायरी राइटिंग करी है ना, इतना सारा पेज फिल करा है ना अपनी डायरी का कि मैं बता नहीं सकती। 2023 से 2025 का जो टेन्योर था, इसमें मैंने जर्नलिंग करना इतना ज़्यादा
इस हद तक मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ उससे कि मेरा स्क्रीन टाइम ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है जर्नली से। वो पूरा टेन्योर जब मैं सोशल मीडिया से डिटैच थी तब मेरे को ये फ़ील हुआ कि मैं जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थी उससे पहले, उससे एकदम टोटली अपोज़िट हो चुकी हूँ। मतलब मैं ना स्टोरीज़ पे इतना इंटरेस्ट, ना किसी की पोस्ट पे, क्योंकि मेरे पास कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही थी। आईडी डीएक्टिवेट है तो किसकी क्या नोटिफ़िकेशन आएगी। इंस्टाग्राम डिलीट था, फेसबुक डिलीट था, सब कुछ। सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि कॉलेज की नोटिफ़िकेशन आ रही थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने सोशल मीडिया से डिटैचमेंट फ़ील किया ना अपनी लाइफ़ का, तो हम मेरी डिजिटल डिटॉक्स की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हो गई। इनडायरेक्टली, सिंपली इनडायरेक्टली स्टार्ट हो गई। और मेरे जो रील्स का जो टाइम था, वो सीधे-सीधे जो मैं रील क्रिएट करती ना, वो पूरा टोटल टाइम मेरा जो था 2024 के मई तक आते-आते ना यूट्यूब शॉर्ट्स में और यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएशन में घुस गया। और जब से ये हुआ तभी से मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रही हूँ और इतने अच्छे लेवल पे अब मैं वर्क कर रही हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे 100 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पब्लिक वॉच आवर्स। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस हिसाब का अभी मेरा कंटेंट है इनिशियल स्टेज पे 100 वॉच आवर्स कंप्लीट होना बहुत, अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।